जय हिंद, जोहार अगर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बोकारो के विधायक श्वेता सिंह का मामला। क्या इस मामला को लेकर जो है कि लीपापोती हो चुकी है या फिर और कुछ मामला है, या फिर जो है कि वाकई में सदस्यता चली जाएगी, या फिर श्वेता सिंह पूरा आश्वस्त हो गई कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, अब सारा खेल जो है कि खत्म हो गया। ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे, आप लोग वीडियो में आज तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि क्या वाकई में जो बोकारो की विधायक है श्वेता सिंह का जो मामला है वो मामला जो है कि अब ठंडा बस्ता में चला गया। तो दरअसल बात यहां पर यह देखा गया कि श्वेता सिंह को ऊपर क्या मामला था, ये अच्छी तरीके से आप लोग को पता है कि श्वेता सिंह के ऊपर जो है कि 2 पैन कार्ड, 4 वोटर कार्ड, उसके बाद जो है कि काफी ज्यादा गंभीर जो है कि उनके ऊपर आरोप लगता चला गया। और आरोप लगाने वाले कौन? तो बीजेपी के पूर्व विधायक। भाई वो सारा जो है कि चाहे वो निर्वाचन आयोग के पास जाना हो या फिर जो है कि राज्यपाल के पास जाना हो, बिरंची नारायण वहां तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद सारा चीज जो है कि वो बताते हैं कि हलफनामा में ये गड़बड़ी था, हलफनामा में इस चीज को छिपाई है, सारी बात को है। अब ये सारा बात को लेकर जो है कि श्वेता सिंह को तलब किया गया कि श्वेता सिंह जी आप आइए और आने के बाद जो है कि इसके ऊपर जवाब दीजिए, अपना पक्ष रखिए। 3 जून को जो है कि उनको जवाब रखना था, लेकिन भाई लिफाफा पहुंचता है और लिफाफा पहुंचने के बाद एक समय लिया जाता है। लिफाफा जो है कि खुद श्वेता सिंह नहीं लेके जाती है, उनका जो है कि प्रतिनिधि और वकील साहब लेके जाते हैं। चास के एसडीएम को लिफाफा देते हैं, देने के बाद जो एक समय लिया जाता है, समय जो है 16 जून। और इसी दरमियान में जो है कि श्वेता सिंह कहीं भी थी। जब वो वापस इलाज करवा के आई तो कही कि हमें जहां पक्ष रखना है, हमें जहां अपनी बात को रखना है वहां हम रखेंगे। भाई वाकई में जो है कि जहां रखना था वहां रख दी। क्या जहां रखना था क्या वहां रख दी? क्या इसी की वजह से लिपापोती हो गई? तो भाई 16 जून को तो रखना था ना, लेकिन 16 जून को फिर से लिफाफा का खेला चलता है। और लिफाफा जो है कि भाई चास एसडीएम के पास, क्योंकि पूरी तादाद में मीडिया वाले बंधु, राजनीति के जितने भी जानकार हैं, राजनीति पंडित, सब नजर बना के थे कि आखिर 16 जून को क्या होगा। चास एसडीएम के पास खुद श्वेता सिंह पहुंचेगी या फिर और कोई? और होता वही है जो 3 जून को हुआ था। 3 जून को जिस तरीके से जो है कि उनका प्रतिनिधि, वकील बस आया। भाई कितना बेखौफ और बेनिडर होकर श्वेता सिंह है अभी, जबकि बिरंची नारायण जो है पूर्व विधायक बीजेपी के तरफ से बोकारो का, वो कई सारे आरोप का जो है कि दस्तावेज दिए हैं उस आने के एसडीएम के पास। जो एसडीएम अभी वर्तमान में चास में है, वही एसडीएम 2024 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो बोकारो विधानसभा के वो निर्वाचन पदाधिकारी थे। वहां पर जाने के बाद फिर से जो है कि भाई कितना सारा मामला को जो है कि वहां पर दिखाया गया। मामला ये कि भाई कि 2 वोटर मतलब 2 पैन कार्ड में पिता और पति का नाम मतलब गड़बड़, 4 वोटर कार्ड, उसके बाद रूम रेंट सरकार का वो नहीं जमा करना, उसके बाद जो है कि भाई उनके ऊपर लोन, ऋण, ये सारा चीज जो है कि अपने हलफनामा में नहीं देना। और उसके बावजूद भी मतलब आरोप जो है कि कोई छोटा आरोप नहीं है, ये सभी आरोप के तहत इनकी सदस्यता जा सकती थी। लेकिन सदस्यता जाने का जो मेन यहां पर ये था, वो एक बात को समझिएगा कि बोकारो की एक डीसी थी जिसका नाम था विजया जाधव। और विजया जाधव को लेकर जो है कि श्वेता सिंह सदन में आवाज उठाई थी बजट सत्र के दौरान में। बजट सत्र के दौरान में श्वेता सिंह इस बात को सदन में कही थी कि ये जो वर्तमान की यानी कि उस समय के तत्कालीन डीसी जो है वो हमारी बात नहीं सुनती है, एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनती है, और जब हम फोन करते हैं तो हमारी फोन का जो है कि मतलब वो रिगार्ड भी नहीं देती है। ये सारा मामला होता है। अब ये सारा मामला होता है तो एक पदाधिकारी का सदन में आवाज उठाना, उसके खिलाफ में आवाज उठाना, और उसी खिलाफ में आवाज उठाते उठाते यानी कि पड़ोसी विधानसभा के भी चंदन क्यारी के जो है उमाकांत रजक भी जो है कि भाई हाँ में हाँ श्वेता सिंह का मिला है वो, कि वाकई में जो है कि बोकारो की जो डीसी है विजया जाधव वो बात को नहीं मानती है, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। अब भाई डीसी की बात है तो डीसी महोदया जो है कि एक कुलू खोज रही थी। अब डीसी महोदया को कुलू मिल गया श्वेता सिंह का ये सारा मामला। अब जैसे श्वेता सिंह का ये सभी मामला जो है कि डीसी महोदया के पास पहुंचता है, डीसी महोदया एकदम प्राथमिक आदि की जांच करके रिपोर्ट को पेश कर देती है। लेकिन इसी दरमियान में आपको क्या देखने को मिलता है
कि भाई झारखंड में अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग। अब इस ट्रांसफर और पोस्टिंग में जो है कि बोकारो की जो डीसी महोदया है उस समय की, यानी कि विजया जाधव, उनकी तबादला हो जाती है बोकारो से। अब बोकारो से तबादला, यानी कि ये बात था कि अगर डीसी महोदया यानी कि विजया जाधव अगर बोकारो की डीसी रहती तो कंफर्म था कि श्वेता सिंह का क्या होना था, नहीं होना था। वो कांग्रेस वाले भी जान रहे थे, बीजेपी वाले भी जान रहे थे, खुद श्वेता सिंह भी जान रही थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन ये जो है कि बहुत बड़ा इसमें कह सकते हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कि ट्रांसफर कर देना। क्या एक बचाव की प्रक्रिया चली है, इसमें एक सवाल बनता है। और अगर बचाव की प्रक्रिया चली है तो फिर कौन लोग हैं जो इस तरह का बचाव प्रक्रिया में है? वरना जिस तरीके से और जितना बड़ा बड़ा गंभीर आरोप जो है कि लगा है, और अपना पक्ष जो है कि सार्वजनिक रूप से नहीं आकर देना, यह भी एक सवाल खड़ा करता है, एक संशय खड़ा करता है। क्योंकि खुद श्वेता सिंह इस बात को कही थी कि मौका आएगा, हम अपनी बात को जहां पे हमें रखना है वहां हम रखेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जो आने के निर्वाचित पदाधिकारी थे, बात तो वहीं रखना था, लेकिन आप बात नहीं रखते हैं और फिर जो है कि आप अपने पत्र के माध्यम से भेजते हैं उस एसडीएम के पास। फिर एसडीएम के क्या होता नहीं होता अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं है कि आखिर वो क्या हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन जब आने की बिरंची नारायण जो है पूर्व विधायक बीजेपी से, वो जब आने की गए हैं, चाहे वो उस एसडीएम के पास गए हैं, चाहे एसडीएम यानी कि के रवि कुमार के पास, या फिर जो है कि उस समय बोकारो की डीसी थी उनके पास, या राज्यपाल के पास, वो जब आने की गए हैं तब आने की जिस पत्र को लिख कर वो गए हैं कि कौन कौन सा मामला में जो है कि ये हलफनामा में छिपाई है, वो सभी चीज को वो सार्वजनिक किए बकायदे। क्योंकि अभी रिसेंटली में जो है कि 2 लॉन, फिर उनके पति का कुछ जो है कि लॉन, ये सारा चीज जो है कि चुनावी हलफनामा में नहीं दायर किया गया था। तो वो सारा आने की बाकायदे पूरा डड्डा लेके गए, जाने के बाद दी और फिर मीडिया के सामने आके वो सार्वजनिक भी किए। तो अगर श्वेता सिंह इतनी ही जो है कि क्लियर थी, तो भाई ऐसा है कि उनको भी मीडिया के सामने आना चाहिए था और सार्वजनिक रूप से देना चाहिए था कि मैंने जो अपना सफाई दी है या मैंने अपना जो बात रखी है वो ये बात है, तो एक समझ में आता। लेकिन ऐसा नहीं, भाई लिफाफे का खेल चल रहा है, लिफाफा एक यहां एक वहां। भाई यानी कि क्लियर इस बात में आप मान लिया जाए कि वाकई में जो है कि लिफाफा जो है, बंद लिफाफा की कहानी, और ये चैप्टर भी जो है कि शायद अब बंद होने वाला है, जिस तरीके से जो है कि यहां पे देखा जा रहा है। अगर चैप्टर बंद हो गया तब क्या होगा, और अगर चैप्टर बंद नहीं होता है और अगर सही से जांच किया जाए तो चली जाएगी। लीपापोती जो अभी होने की संभावना दिख रही है, मतलब लगभग है कि लीपापोती हो गई है। और अगर लीपापोती नहीं हुई है और विधायकी अगर चली जाती है तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है कि बात होगा। क्या फिर बोकारो विधानसभा का जो उपचुनाव अगर होता है या अगर होगा तो फिर क्या माजरा रहेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके, यानी कि अगर होता है तो क्या माजरा रहेगा, इसके ऊपर जो है कि आप कमेंट करें। और साथ ही साथ आप कमेंट आने की इस बात पे भी करें, क्या लिपापोती हो गई है, और अगर लिपापोती की गई है आखिर कौन लोग है इसके पीछे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और एक पॉइंट और है जो आप जो है कि इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, वो ये है कि क्या बोकारो की डीसी महोदया अगर विजया जाधव अगर रहती तो क्या वाकई में श्वेता सिंह का काल लिखा हुआ था? क्या श्वेता सिंह की कंफर्म जो है कि विधायकी चली गई रहती? क्या उनका ट्रांसफर होना यही लीपापोती की शुरुआत होती है? अगर आप सहमत है हमारी बात से, या फिर आपकी अपनी खुद की जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से आप जो है
कि कमेंट बॉक्स में आके इस पॉइंट पे जरूर आप जो है कि कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।